हेलो फ्रेंड्स, नई बुक के अकॉर्डिंग हमारा जो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हो गया है और एग्जाम्पल नंबर 3 हो गया है और एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 5 और ये 4 जो एग्जाम्पल हैं ये हो गए हैं। ठीक है, अब बात करें हम सेकंड एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल में क्या था कि दो सेट हमें गिवन थे, सेट ए बी सी डी एंड सेट बी इज बी डी ई एफ। ठीक है, और एक सेट और गिवन था सी सेट। ये एग्जाम्पल नंबर 2 है नई बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्या है सी सेट के अंदर हमें दे रखा था ए डी जी बी, ये चीज की थी। ठीक है, और यहां हमने फाइंड करना था ए यूनियन बी एंड बी इंटरसेक्शन सी एंड थर्ड इज ए डिफरेंस सी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ए यूनियन बी जब हम लिखेंगे तो मैंने बताया था सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों सेट में से एक के एलिमेंट लिख लेते हैं। तो मैंने पहले ए के लिखे तो क्या आएगा तुम्हारा ए बी सी डी। अब क्या करना है कि बी के वो एलिमेंट जो ए के अंदर नहीं आए हैं, तो देखो बी इसके अंदर पहले आ गया, डी पहले आ गया, क्या रहेगा ई और एफ, ये क्या आएगा हमारा यूनियन। ठीक है, सेकंड पार्ट जो है उसमें हमें बी और सी का इंटरसेक्शन निकालना, मतलब एंड निकालना है। ठीक है, जो कॉमन एलिमेंट है। तो देखो बी और सी के अंदर जब हम गए तो हमने चेक किया इसके अंदर पहले बी के एलिमेंट देखे तो बी इसके अंदर बी है तो बी पे कॉमन आ गया। ठीक है, फिर डी के ऊपर गए तो डी दोनों में कॉमन है, फिर ई के ऊपर गए तो ई भी क्या दोनों में कॉमन है, लेकिन एफ दोनों में कॉमन नहीं है। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा बी इंटरसेक्शन सी। अब निकालना हमें ए डिफरेंस सी। इसको हम कहेंगे ओनली ए, क्या बोलते हैं इसको, ओनली ए। ठीक है भाई, ए के वो एलिमेंट जो सी के अंदर नहीं है। ठीक है, तो ए के कौन कौन से एलिमेंट देखो भाई, पहले हमने देखा ए बी के अंदर, सॉरी ए सी के अंदर नहीं है तो क्या लिखेंगे भाई यहाँ पे ए। फिर हमने बी चेक किया तो बी सी के अंदर, तो बी लिखा जाएगा। देन सी बी सी के अंदर नहीं है। देन हमारा डी इसके अंदर है तो वो लिखा जाएगा। तो ये क्या है हमारा ए डिफरेंस सी। ठीक है, ये हमारा सेकंड एग्जांपल। इसके बाद थर्ड एग्जांपल हमारा हो गया। फोर्थ एग्जांपल पे आते हैं। फोर्थ जो एग्जांपल है बुक के अंदर, नई बुक की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये मैं पहले पुरानी बुक से कराया लेकिन अब नया एडिशन ले रखा है। ठीक है, तो जो सेकंड एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल में सेट हमें ए गिवन है। ए सेट के अंदर क्या दे रखा है कि ए सेट हमने डिफाइन रखा है दैट ए बी ए सेट सच दैट एलिमेंट इसके अंदर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और b जो सेट है वो इस तरीके से डिफाइन किया है कि x बिलोंग्स टू, पहले तो x क्या 2 का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, और एक सेट C गिवन है। C सेट के अंदर हमें क्या गिवन है कि भी x कोई एलिमेंट है सच दैट x इज इक्वल टू 2n-1, मतलब क्या है ओड नंबर है, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है भाई, ये चीज है। हमें निकालना क्या है, एक तो निकालना इसके अंदर a इंटरसेक्शन b और दूसरा हमें निकालना है b इंटरसेक्शन c। a इंटरसेक्शन b निकालना है, a इंटरसेक्शन c निकालना, थर्ड हमें जो निकालना है वो है हमारा b इंटरसेक्शन c। ठीक है, अब देखो इसके अंदर सबसे पहले सेट को समझो। ये सेट क्या है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो खुद क्या है ये नेचुरल नंबर का सेट है जिसकी हम नोटेशन देते हैं करली या क्या कहते हैं तो बोल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है x हमारा एलिमेंट इसके अंदर x का मल्टीपल ऑफ 2 है। इसका मतलब क्या, हम किसकी बात करें, इवन नेचुरल नंबर की बात करें। किसकी बात करें, इवन नेचुरल नंबर की बात करें। इसका मतलब b देखो a तो क्या रहेगा हमारा, a रहेगा 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी। इसी तरीके से जो b हमारा रहेगा वो क्या रहेगा भाई, n की वैल्यू मैंने 1 रखी तो क्या मिलेगा हमें 2 रखेंगे तो 4, देन 6, देन 8, देन 10
अप टू इन्फिनिटी इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, इसी तरीके से जब सी निकाल लेंगे तो सी के अंदर देखो एक्स कैसे डिफाइन किया कि x इज इक्वल टू 2n माइनस 1। अब हमने क्या किया, n की जगह नेचुरल नंबर से यहाँ 1 उठाया, 1 उठाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 1, देन मिलेगा 3, फिर हम इसके अंदर क्या रखेंगे 3 रखेंगे, 3 जैसे रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 5, देन 7, देन 9 अप टू इन्फिनिटी। ये क्या हमारे सेट है। अब निकालना क्या है, सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। देखो भाई ए सेट हमारा इवन इंटीजर का, ठीक है, सॉरी इवन नेचुरल नंबर का, और बी जो सेट है वो है किसका भाई, इवन नेचुरल नंबर का। ठीक है, ए तो है हमारा नेचुरल नंबर का सेट और बी कैसा है हमारा और इवन नेचुरल नंबर का सेट। ठीक है, तो इनमें से जो कॉमन आएंगे वो क्या आएंगे भाई, इवन नंबर कॉमन आ जाएंगे। ठीक है भाई, 1 तो जब इसके अंदर तो क्या ओड भी है और इवन भी है, लेकिन हमारे पास ए में तो क्या नेचुरल नंबर, इसके अंदर इवन नेचुरल नंबर, तो कॉमन क्या है इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, 2 4 6 8 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन निकालेंगे, ए के अंदर नेचुरल नंबर और सी के अंदर क्या है हमारे ओड नेचुरल नंबर, तो कॉमन क्या आएंगे इस बार भाई ओड नेचुरल नंबर, तो 1 3 5 देन 7 देन 9 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, और बी और सी जब कॉमन निकालेंगे, बी और सी का जब इंटरसेक्शन निकालेंगे तो बी और सी में क्या है भाई, बी में तुम्हारे इवन नंबर है और सी में क्या है नेचुरल ओड नंबर है। तो देखो इवन और नेचुरल नंबर में कुछ भी चीज कॉमन नहीं होती, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा सेट 5 आ जाएगा। ठीक है, ये था हमारा एग्जांपल नंबर 4 फ्रॉम न्यू एडिशन। ठीक है, नेक्स्ट जो है एग्जांपल नंबर 5 हम पहले कर चुके हैं, एग्जांपल नंबर 6 भी हम पहले कर चुके हैं। अब आते हैं एग्जांपल नंबर, तुम्हारे जो फर्स्ट से लेके 1 to 7 एग्जांपल है वो हो चुके हैं, एग्जांपल नंबर 8 के ऊपर आते हैं। ठीक है, एग्जांपल नंबर 8 भी हमारा हो चुका है पुरानी वीडियो में। ठीक है, क्योंकि इस बुक के अंदर वो फिट है यहाँ पर, ये चीज होगी सारे के सारे। ठीक है, इसके बाद एग्जांपल नंबर अगर हम बात करेंगे किसकी 7 की, देखो भाई एग्जांपल नंबर 7 में हमें क्या गिवन है, एग्जांपल नंबर 7 में हमें एक सेट ए और बी दो सेट और एक सेट सी दे रखा है। ठीक है, 3 सेट हमारे पास है यहाँ पे एग्जांपल नंबर 7 की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, ए हमें सेट गिवन है क्या कि इसके अंदर हमारे पास है 4 5 8 एंड 12। ठीक है, और इसके अंदर हमारा क्या है भाई बी सेट जो है उसके अंदर है हमारा क्या कि भाई 1 4 6 एंड 9, 1 4 6 एंड 9, और सी जो सेट है सी सेट के अंदर है हमारा 1 2 3 एंड 4। ठीक है, निकालना क्या है भाई, हमें फाइंड करना सबसे पहले तो भाई फर्स्ट जो पार्ट उसमें निकालना ए डिफरेंस का डिफरेंस, ए का डिफरेंस विद बी डिफरेंस ए, ये चीज निकालनी है। ठीक है, और इसके जो सेकंड पार्ट में है क्या दे रखा है भाई, ए का डिफरेंस लेना है सी डिफरेंस बी के साथ। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट करने देखो, फर्स्ट पार्ट जब हम करेंगे तो सबसे पहले हम ये चीज निकालेंगे, तो फर्स्ट पार्ट के लिए हम निकालेंगे सबसे पहले बी डिफरेंस ए, तो बी डिफरेंस ए निकालने का मतलब क्या कि बी के वो एलिमेंट जो इनके अंदर नहीं है, तो पहले हमने किया 1 चेक, तो 1 इसके अंदर है तो 1 आ जाएगा, फिर 4 ऑलरेडी ए के अंदर तो 4 नहीं आएगा, देन 6 चेक करेंगे तो 6 आ जाएगा इसके अंदर, फिर हमने चेक किया क्या 9 इसके अंदर नहीं, तो ये आ गया भाई, ये क्या आ गया हमारा बी डिफरेंस ए। ठीक है, इसी तरीके से हमें क्या करना, ए का डिफरेंस लेना है इस सेट के साथ। ठीक है, बी डिफरेंस ए के साथ, तो क्या आएगा भाई ए के वो एलिमेंट जो इसके अंदर नहीं है, अब ए के एलिमेंट चेक करेंगे भाई 4 इसके अंदर नहीं है तो क्या आएगा 4, 5 इसके अंदर नहीं है तो क्या आएगा 5, 8 इसके अंदर नहीं है तो क्या आएगा 8, और जब इसके अंदर 12 भी नहीं है तो क्या आ जाएगा इसके अंदर 12 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलर जब इसके अंदर हम करेंगे तो क्या निकालेंगे सबसे पहले सी डिफरेंस बी, क्या निकालेंगे सी डिफरेंस बी, सी के वो एलिमेंट जो बी के अंदर नहीं है, तो 1 इसके अंदर है भाई, 2 उसके अंदर नहीं तो 2 लिख लेंगे, देन 3 4 ऑलरेडी उसके अंदर रखा है, 3 आ गया भाई, क्या आ गई सी डिफरेंस बी। अब क्या निकालना है, इस सेट का डिफरेंस निकालना है किसके साथ, ए के साथ। ठीक है, तो ए के साथ डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा भाई ए डिफरेंस सी डिफरेंस बी। ठीक है, क्या आ जाएगा भाई ए के वो एलिमेंट जो सी डिफरेंस बी के अंदर नहीं है। ठीक है, तो ए के हम एलिमेंट चेक करते हैं तो 4 इसके अंदर नहीं है, 5 इसके अंदर नहीं है और 8 भी इसके अंदर नहीं है, तो खुद क्या आ गया तुम्हारा ए आ गया। ठीक है, ये कहानी थी भाई, ये था हमारा एग्जांपल नंबर 7। अब हम बात करेंगे एग्जांपल नंबर 8 की,
वो हो चुका ऑलरेडी। एग्जाम्पल नंबर 9 पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 देखो भाई के अंदर, एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या कह रहा है, लेट और स्क्रॉल कर लेते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या कह रहा है, लेट द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर टू बी द यूनिवर्सल सेट है। ठीक है भाई, तो ये क्या हमारा जो यूनिवर्सल सेट है वो क्या ले रखा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, ये चीज है। फिर राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ फॉलोइंग सेट, इनके हमें कॉम्प्लीमेंट दे रखे, नीचे में सेट गिवन है। फर्स्ट जो गिवन है, फर्स्ट में क्या दे रखा है कि भी एक कोई सेट है, हमने मान लिया, रिप्रेजेंट कर दिया इसे, एक कोई सेट है जिसके अंदर हमारे x एलिमेंट है, सो दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एक तो क्या x नेचुरल नंबर है एंड x प्लस 5 इज इक्वल टू 8, ये है भाई। ठीक है, तो पहली बात क्या है, x नेचुरल नंबर होना चाहिए और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। तो यहाँ से जब मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो x क्या आएगा भाई हमारा 8 माइनस 5 कितना आ जाएगा 3। तो इसका मतलब क्या है कि सेट के अंदर एक ही एलिमेंट है, क्या सिंगलटन 3। ठीक है, अब इसका जब हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो हमने करना क्या है, कॉम्प्लीमेंट में बता, जब किसी सेट का हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो करते क्या है कि उस सेट का यूनिवर्सल सेट के साथ क्या लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं। तो यूनिवर्सल सेट माइनस जब ए करेंगे या डिफरेंस लेंगे हम ए के साथ, तो क्या आ जाएगा भाई कि इस नेचुरल नंबर के सेट से कौन सा एलिमेंट हट जाएगा, 3 वाला। तो आ क्या जाएगा कि 1 2 3 आएगा नहीं, क्योंकि 3 तो लेगा नहीं, कॉम्प्लीमेंट के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा हमारा 5 देन 6 देन 7 देन 8 देन कंटिन्यू अप टू इंफिनिटी। ठीक है, अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में हम लिखना चाहेंगे तो क्या आएगा कि ए कॉम्प्लीमेंट हमारा सेट है, उसके अंदर x कोई एलिमेंट है, सच दैट x कैसा रहेगा कि x इज नॉट इक्वल टू 3 एंड x बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट है। हो क्या रहा है अभी, जब हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो कॉम्प्लीमेंट के अंदर करना क्या होता है बेसिकली कि भी उस जिसके साथ जो सेट के अंदर एलिमेंट है उन एलिमेंट को छोड़ के यूनिवर्सल सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो लिखने होते हैं। तो यूनिवर्सल सेट तो हमारा क्या था, नेचुरल नंबर का सेट था, मतलब 1 2 अप टू इंफिनिटी, इसके अंदर सारे सारे नेचुरल नंबर थे। अब 3 हमने लेना नहीं क्योंकि कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो एक अगर कॉम्प्लीमेंट निकाले तो नेचुरल नंबर से हमसे 3 हटा देना है, तो हमने क्या लिया 1 2 फिर 4। ठीक है, तो अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा, तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या था कि a कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू दिस सेट, किस तरह का कि x उसके अंदर एलिमेंट है कि x नॉट इक्वल टू 3, कि x 3 के इक्वल नहीं होना चाहिए, लेकिन x इज बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, ये था भाई। इसी का जो सेकंड पार्ट है वो मैं बताता हूं दोबारा। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा हमें, ठीक है, सेकंड पार्ट में कोई b सेट हमें दे रखा है, किस तरीके से कि x कोई एलिमेंट है, सच दैट x बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। पहली कंडीशन तो यही दे दी कि नेचुरल नंबर होना चाहिए। दूसरा कि x इज इक्वल टू 3n, मतलब 3 का मल्टीपल होना चाहिए n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले वो ना इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि हमें पता चले इसके अंदर एलिमेंट कैसे है। ठीक है, जैसे ही मैंने n की वैल्यू क्या रखी 1 रखी तो क्या मिल गया 3, देन 2 रखेंगे 6, देन 9, देन 12 अप टू इंफिनिटी, मतलब 3 के क्या मल्टीपल है, 3 के क्या मल्टीपल है। जब इसका हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो कॉम्प्लीमेंट के अंदर क्या आएगा भाई, कॉम्प्लीमेंट क्या हमारा कि यूनिवर्सल सेट के साथ b का डिफरेंस। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट के अंदर क्या आएगा 1 आएगा, 2 आएगा, 3 नहीं आएगा, फिर आएगा 4, फिर 5, फिर 6 भी नहीं आएगा, फिर क्या आएगा हमारा 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, फिर 9 नहीं आएगा, फिर आएगा हमारा 10 11, फिर 12 नहीं आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये आएंगे मतलब जो 3 के मल्टीपल वो हमने सेट के अंदर इंक्लूड नहीं करने, बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर नहीं आएंगे। तो सेट बिल्डर फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा कि x is an element, x belongs to natural number and x is not equal to the 3n, कि 3n के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, 3n के इक्वल नहीं होगा तो क्या आएगा भाई 1 आएगा जो कि 3n के इक्वल नहीं है। फिर ये भी लिखेंगे भाई n का उठा रहे हैं n belongs to set of natural number। ठीक है, ये कंडीशन है भाई। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है भाई कि थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है कि डिविजिबल बाय 3 एंड डिविजिबल बाय 5। तो हम क्या करेंगे, सेम चीज है भाई, उसमें क्या ले लेंगे, जैसे मैं 3 का ले लिया तो ये भी लेंगे और एंड लगा के क्या ले लेंगे, x इज नॉट इक्वल टू 5n, 5 से क्या नहीं होना चाहिए, 5 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, सेम चीज है। अब देखो भाई एग्जांपल नंबर 9 हो गया, एग्जांपल नंबर 10 की बात हम करते हैं। अब एग्जांपल नंबर 10 में क्या गिवन है,
देखो भाई एग्जांपल नंबर 10 है, उसमें हमें दे रखा है इफ ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू ए। ठीक है, कि ए का जब डिफरेंस है बी के साथ तो ए मिल रहा है। ठीक है, देन जस्टिफाई ये हमें पता लगाना है कि ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा हमारा 5 आएगा। ठीक है, तो देखो इसमें कुछ भी नहीं है, मान के चलो अगर मान के चलो ए और इंटरसेक्शन बी हमारा एम्प्टी नहीं है, इसका मतलब क्या है, एटलीस्ट एक एलिमेंट हमारा किसके अंदर आएगा, ए इंटरसेक्शन बी के अंदर आएगा। इसका मतलब क्या है कि भी ए बिलोंग्स टू ए एंड ए बिलोंग्स टू सेट बी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब ए डिफरेंस बी हम निकालेंगे, ए डिफरेंस बी जब हम निकालेंगे तो ए जो है वो किसके अंदर नहीं आएगा, इसके अंदर नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंदर जो एलिमेंट है वो क्या है कि भी x बिलोंग्स टू, x इज एलिमेंट, x बिलोंग्स टू a बट x डज नॉट बिलोंग्स टू b, b के अंदर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखो ध्यान से, जब मैं कह रहा हूँ x a के अंदर होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या है कि भाई जो a सेट हमने लिया है, a एलिमेंट जो हमने लिया है वो किसके अंदर नहीं आएगा, तुम्हारा a डिफरेंस बी के अंदर, क्योंकि वो इस डेफिनेशन को होल्ड नहीं करता। अब सुनना, एक एलिमेंट क्या है ऐसा मिल गया ए के अंदर जो ए डिफरेंस बी के अंदर नहीं है, इसका मतलब क्या नहीं है, ये ए के इक्वल नहीं है, ए के क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। बट यहाँ से हम ये चीज तो कह सकते हैं कि भाई ए डिफरेंस बी क्या है हमारा, प्रॉपर सेट है किसका, ए का। ठीक है, तो ये क्या आ गई हमारी कंट्राडिक्शन आ गई, क्या आ गई, कंट्राडिक्शन। क्या हमने क्या लिया, लेट इट पॉसिबल हमने ये लेट कर लिया कि ए डिफरेंस भी क्या हमारा नॉन एम्प्टी, अगर नॉन एम्प्टी तो एक एलिमेंट इसके अंदर हमें मिल जाएगा, एक एलिमेंट अगर हमें डिफरेंस के अंदर मिलेगा, अगर नॉन एम्प्टी तो एटलीस्ट वन एलिमेंट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, दैट्स इंप्लाइज दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड ए बिलोंग्स टू बी। ठीक है, तो ए डिफरेंस बी है जो उसकी डेफिनेशन मैंने लिखी है, इसका मतलब क्या है, जो ए सेट था वो किसके अंदर नहीं आएगा हमारा, ए डिफरेंस बी के अंदर नहीं आएगा। अगर ए डिफरेंस इसके अंदर नहीं आया तो इसका मतलब क्या है, एक्स ए के तो इक्वल होगा नहीं, क्योंकि एक एलिमेंट ऐसा है जो ए के अंदर था लेकिन ए डिफरेंस बी के अंदर नहीं आया, तो ये किसके इक्वल नहीं होगा, हमारा ए के इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, ए डिफरेंस बी क्या रहेगा, प्रॉपर सेट रहेगा, क्या रहेगा, प्रॉपर सबसेट रहेगा किसका, ए का। ठीक है, लेकिन इन्होंने कैसा दे रखा है, इक्वल दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आगे कंट्राडिक्शन हमें मिल गई, और उस कंट्राडिक्शन से हम क्या कह देंगे कि जो हमारा हमने जो अजम्पशन ली है, जो हमने लेट किया है, जो अज्यूम किया, वो चीज क्या रॉन्ग है, वो चीज क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, ये चीज थी भाई। इसके बाद जो एग्जांपल नंबर हमारा 11 है, ठीक है, ये समझ में आया ना। ठीक है, एग्जांपल नंबर जो 11 है, एग्जांपल नंबर 11 की मैं बात कर रहा हूँ, क्या कह रहा है इसमें कि लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन। ठीक है, वर्बली मैं बता देता हूँ आपको, क्या कह रहा है इसमें कि लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन, कि एक प्लेन है जिसके अंदर जो ट्रायंगल है, जितने भी ट्रायंगल उनका के लिए एक सेट ले लिया। इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। ठीक है, कि भाई क्या होना चाहिए, भाई क्या होना चाहिए, देखो ए जो सेट दिया ना, ए क्या दे रखा है, ए सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स एक मिनट भाई, ट्रायंगल्स, ठीक है, विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री से क्या रहना चाहिए, डिफरेंट रहना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद वन, टू और थ्री एंगल्स different from 60 डिग्री,
कि 60 डिग्री से ना या तो एक एंगल या दो एंगल या तीनों कैसे होने चाहिए, 60 से डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, मतलब क्या है भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो दो एंगल सेम नहीं रहने चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ से जब इसका हम उल्टा लेंगे, जब इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा कि u माइनस ए या u डिफरेंस ए क्या रहेगा, x इसके अंदर वो ट्राइंगल आएंगी, x का इस बार ट्राइंगल्स है कि x बिलोंग्स टू u बट x डज नॉट बिलोंग्स टू a। इसका मतलब क्या है कि भाई जो x a के अंदर जो u के अंदर वो ट्राइंगल्स लेंगे हमें, जो x किसके अंदर वो ट्राइंगल जो a के अंदर ना हो, और a के अंदर ट्राइंगल किसकी कौन सी है भाई, जो क्या इक्विलेटरल नहीं है, या तो उनका एक एंगल 60 से डिफरेंट है या 2 या 3। इसका मतलब क्या आ जाएगा, जो एक कॉम्प्लीमेंट आएगा वो क्या रहेगा हमारा, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद एंगल्स 60 डिग्री। कैसा है, 60 डिग्री। 60 डिग्री में सारे के सारे एंगल कैसे हो गए, विद ऑल एंगल्स 60 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा हमारा, सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। ठीक है, ये था भाई, ये था हमारा एग्जांपल नंबर 11। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। इस एक्सरसाइज की क्वेश्चंस ट्राई करो, अगर कोई समस्या है तो मुझसे बताओ। ठीक है, फिर हम क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो बनाएंगे।